एवरीवन। नमस्ते। जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे नॉलेजेबल वीडियो शेयर होने वाली है, वैसे ही है। उसी क्रम में मैंने सबसे पहले सोचा है कि मैं द्रव्य गुण पढ़ाऊँ, जिसमें इसका सामान्य परिचय हमें आज पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है कि आयुर्वेद शब्द आयुर एवं वेद से मिलकर बना है। तो हमें पता है कि आयुर्वेद का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो आयुर्वेद आता है, तो वो हो जाएगा आयुर्वेद। अब इसकी परिभाषा हम अभी नीचे देखेंगे, बट अब आयु क्या है तो उसमें बोल रहे हैं कि शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। ठीक, इसका जो पर्याय होता है वो धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध होता है। ठीक, वेद जो होता है वो विद धातु से मिलके बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, प्राप्ति, विचारण या सत्ता, ये होता है। फिर हमने आयुर्वेद की निरुक्ति पढ़ी है कि आयुर्वेद यतीत्य आयुर्वेदा का सम्यक अर्थ जिस शास्त्र में आयु के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जाए, जिससे आयु की प्राप्ति हो, आयु के संबंध में विविध विचारणाएं की जाएं तथा जिससे आयु की सत्ता बनी रहे। तो ये आयुर्वेद क्या है, जहाँ पे आयु के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, आयु के बारे में सब कुछ बताते हैं, वो आयुर्वेद है। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे आयुर्वेद क्यों बताया गया। पढ़ तो हम लोग द्रव्य गुण का सामान्य परिचय रहे हैं। तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने अष्टांग हृदयम पढ़ा है हमारे फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ हमने अष्टांग आयुर्वेद पढ़ा है। मतलब अष्टांग आयुर्वेद मतलब जितने अंग होते हैं, क्या अंग होते हैं हमारे आयुर्वेद के, तो हमने 8 पढ़े। वो है काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा और वृषाण। ठीक है, मैं जूम कर दिया इसको। तो यहाँ पे क्या है ना कि प्लीज़ थोड़ी चीज़ें माइंड करिएगा, क्योंकि सिंपल ये है मेरा कि अभी मेरा न्यू यूज़र हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो बाकी ये हमारे क्या है, 8 आयुर्वेद इसके अंग हैं। ठीक, तो हमने ये देखा कि 8 आयुर्वेद के अंग तो हैं, बट यहाँ पे कहीं द्रव्य गुण नहीं आता। तो क्वेश्चन ये कि द्रव्य गुण जब कहीं नहीं आता तो उसे हम क्यों पढ़ते हैं। तो वहाँ पे आचार्य ने कहा है, किसने कहा है, हमारे चरक आचार्य ने कहा है कि जिस तरीके से आप आयुर्वेद की जब परिभाषा पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, हित अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच यकृतम आयुर्वेद स उच्यते। मतलब जब यहाँ पे आप हित और अहित करते हैं ना, तो वहाँ पे आचार्य चरक ने गूढ़ रूप में वहाँ पे हित अहित मतलब वहाँ पे अव्यक्त लक्षण में उन्होंने द्रव्य और गुण के बारे में बताया है। तो इस श्लोक की व्याख्या के लिए जो चक्रपाणी है उन्होंने भी बोला है कि तस्य हिता अहितम आयुषा पथ्यापथ्यम। मतलब अब खुद सोचिए, पथ्य और अपथ्य आप किस चीज में देखेंगे, द्रव्य में देखेंगे ना। तो यहीं पे इन्होंने हित अहित अर्थात पथ्य या अपथ्य में द्रव्य के बारे में बताया है। चरक की यह शैली रही है कि कहीं पर सूत्र रूप में कहे गए तथ्य को अन्यत्र विस्तार में भी कहा गया है। इसका यह उदाहरण सूत्र रूप के अंतिम अध्याय में मिलता है, जहाँ ये बताया गया है कि आयुर्वेद को आयुर्वेद क्यों कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने सूत्र स्थान के अध्याय 30 में बताया है कि यतश्च आयुर्वेदन्य अन्य आयुष्याणि च द्रव्य गुण कर्माणि वेदत्यतो आयुर्वेद। अर्थात यह इसलिए भी आयुर्वेद है क्योंकि यह आयुर्वेद के हितकर एवं अहितकर द्रव्य गुण कर्म का ज्ञान करता है। तो हमने ये देखा ना कि हमारे गूढ़ रूप में उन्होंने द्रव्य के बारे में बताया है। तो अब हम आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं हमारे आयु के हित और अहित के लिए। तो वहाँ पे क्या है, द्रव्य गुण और कर्म है। यही कारण है कि हम द्रव्य गुण कर्म पढ़ते हैं। ठीक, तो ये आपका एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में कि द्रव्य गुण की परिभाषा लिखते हुए, ठीक, उसकी उपयोगिता क्या है। तो और एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि द्रव्य गुण आपका अष्टांग में तो एक्सप्लेन नहीं है, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा है, ये काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा, वृषाण, यहाँ पे तो कहीं है नहीं। तो आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब हम आते हैं मेन डेफिनेशन पे। हमारी द्रव्य गुण की मेन डेफिनेशन क्या है, तो देखिए हमारे द्रव्य गुण की मेन डेफिनेशन ये है। ठीक, क्या है, द्रव्याणाम नाम रूपाणी गुण कर्माणि सर्वशः प्रयोगश्चपि वर्ण्यन्ते यस्मिन् द्रव्य गुणम हितत्। अर्थात जो भी द्रव्य हैं, ठीक, जितने भी द्रव्य हैं, देखिए
अब हमारे यहाँ पे क्या है ना कि हर चीज को द्रव्य बोला है, वेदर लिविंग या नॉन लिविंग। हम आपने चरक के सूत्र स्थान में पढ़ेंगे कि कारण द्रव्य जो है वो 9 है, कार्य द्रव्य 2 होते हैं। तो उस हिसाब से हर चीज द्रव्य है। तो वहां पे बोला है कि द्रव्य गुण की डेफिनेशन में कि जो द्रव्यों के नाम रूप ज्ञान, ठीक है, उनका गुण कर्म, ठीक, और जो प्रयोगश्च और जो उनका प्रयोग का जहां भी पूरा विस्तृत विवेचन किया जाता है उस शास्त्र को द्रव्य गुण बोलते हैं। क्या है? द्रव्य का जहां पे भी नाम, जहां पे उसका रूप, जहां पे उसका गुण, जहां कर्म और जहां पे भी उसका प्रयोग, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, उसे द्रव्य गुण कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं कि द्रव्य गुण का महत्व क्या है। भाई हम लोग महत्व पढ़ रहे हैं तो क्यों है? तो एक्चुअली क्या है, आप कहीं भी देखेंगे तो किसी भी चैप्टर का या किसी भी सब्जेक्ट का क्या जब महत्व आता है ना, तो उसे आयुर्वेद के प्रयोजन से ही कहीं ना कहीं कोरिलेट करके बताया जाता है। तो यहाँ पे भी द्रव्य गुण के लिए देखिए कह रहे हैं कि जहाँ इसका ये श्लोका है हमारे आयुर्वेद का, तो उसमें ये है कि हिताहितम सुखम दुखम मानसता से भी ऊपर बताया था। तो हमारी हित आयु है, हमारी अहित आयु है, सुख आयु है, दुख आयु है। इन सारी चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं, जिस भी द्रव्य को देख कर उपयोग कर रहे हैं अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, वो हमारा द्रव्य गुण है। पता है, आपने भी देखा कि आप हित आयु और अहित आयु यूज कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए हित क्या है, हमारे लिए अहित क्या है, वो कैसे करेंगे? जब आप किसी का विवेचन करेंगे, किसी द्रव्य का विवेचन करेंगे। द्रव्य का विवेचन आप कैसे कर सकते हैं? जब आपने द्रव्य गुण शास्त्र पढ़ा हो, ठीक। फिर यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। आयुर्वेद के प्रयोजन में भी कहा गया है कि प्रयोजनम च स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अर्थात भाई हमारा प्रयोजन ये है हमारे आयुर्वेद का कि हम स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, जो आतुर है उसके विकार को हम दूर करेंगे। तो ये भी हम कैसे कर सकते हैं? हम एक पर्टिकुलर द्रव्य को यूज करेंगे, ठीक, उसके अंदर जितनी चीजें हैं हमें कैसे पता चलेंगी? जब हमने द्रव्य गुण पढ़ा होगा, ठीक। फिर आप क्या आते हैं, ये हमारे, तो अभी ये देखिए यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे तो आयुर्वेद शास्त्र की व्युत्पत्ति के बारे में बताया है, तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं, देखिए यहाँ पे बोला है कि राज निघंटु के कथन से तो द्रव्यगुण शास्त्र के ज्ञान का महत्व और भी स्पष्ट होता है। तो उन्होंने क्या बोला है, निघंटुना विना वैद्य विद्वान व्याकरणम विना न अभ्यासेन च धानुष्कस्त्रयो हास्यस्य भाष्य जन्म। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं कि निघंटू ने बोला है कि ज्ञान से रहित वैद्य, व्याकरण के ज्ञान से रहित विद्वान, अभ्यास से रहित धानुष, ये तीनों उपहास के पात्र होते हैं। अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई वैद्य है, ठीक, और वो विद्वान ना हो, कोई जो है कोई विद्वान है, ठीक है, उसके पास व्याकरण उसने नहीं पढ़ के रखा, और कोई जो है वो शस्त्रधारी है लेकिन उसको धनुष ही नहीं चलाना आता, तो वो क्या है, वो हास्य का पात्र होता है। इसीलिए इस शास्त्र की महत्ता को बताते हुए राजनिघंटू जी ने इस श्लोक को एक्सप्लेन किया है। फिर हम आ जाते हैं कि हमारे द्रव्यगुण शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लेन्ड होता है। देखिए यहाँ पे हमारे में एक्सप्लेन्ड है कि जो द्रव्य गुण है, यहाँ पे इसके पदार्थों का परस्पर संबंध होता है, ठीक है। द्रव्य जो है वो पंच भौतिक है, ये पता चलता है। सारे द्रव्य औषधि हैं, ठीक है, ये तो है ही, आपकी उपयोगिता पे यूज करता है। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसी भी ड्रग को औषधि की तरह यूज करना है? ऐसे पता चलेगा जब आपको नॉलेज होगी कि हाँ इसका गुण कर्म ये है या बाकी सारी चीजें हैं। सामान्य से वृद्धि और विशेष से हास, हाँ हम ये यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका ये है कि द्रव्यों के नामकरण व पर्याय कथन के आधार यहाँ पता चलेगा। चिकित्सा के चतुष्पाद एवं प्रशस्त भेषज, ठीक है, भेषज प्रयोजन निर्धारण का सिद्धांत, औषध द्रव्यों का संग्रह विधि, फिर उसके बाद क्या है, औषध द्रव्यों का अवयव भेद से, कर्म भेद से, काल भेद से, वीर्य भेद से संग्रहण का सिद्धांत है। आहार द्रव्यों और जांगम द्रव्यों में संग्रहण का सिद्धांत, औषध युग निर्माण एवं नामकरण का सिद्धांत, भेषज काल का निर्धारण सिद्धांत, भेषज सेवन मार्ग का चयन सिद्धांत, औषध मार्ग कुल। तो ये जो हमारा सारे हमें ये दिख रहे हैं मूलभूत सिद्धांत 1 से लेके 16 तक, ये जो है हमारे सारे टॉपिक्स वही हैं डीजी में जो इंक्लूड होते हैं, जितने ये सारे चैप्टर्स ही हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आप एक साथ पढ़ोगे तो ये टॉपिक्स ही हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। यही सारे जो द्रव्य गुण विज्ञान है, ये इसके सारे सिद्धांत हैं, ठीक है।
बाकी इससे कोई स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, बट आपको पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जो द्रव्य गुण है ना उसको डिवाइड किया गया है, उसके विभाग है। तो द्रव्य गुण विज्ञान जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पदार्थ में किया है, ये देखिए एक पदार्थ है, और उसके बाद एक जो है वो द्रव्य है। द्रव्य को तीन तरीके से किया गया है कि नाम रूप ज्ञान है आपका, एक योग विज्ञान है, एक संयोग विज्ञान है, ठीक। और जो योग विज्ञान है उसमें आपकी दो चीजें आती हैं, द्रव्य मतलब गुण कर्म विज्ञान आता है और प्रयोग विज्ञान आता है। ये किसके अंदर आता है? ये द्रव्य विज्ञान के अंदर आता है, ठीक। तो अब आपने जो ये पढ़ा कि भाई द्रव्य गुण विज्ञान का आपका दो है, पदार्थ और द्रव्य विज्ञान। तो ये क्या है? तो पदार्थ विज्ञान में आपको पता है कि आप बेसिक षट पदार्थ पढ़ते हो, तो उसमें बोला है उन्होंने कि द्रव्य गुण वीर्य विपाक प्रभाव, ये सारी जो चीजें आप जिनके अंदर पढ़ोगे वो आपका पदार्थ है। द्रव्य विज्ञान में आप क्या पढ़ोगे? भाई द्रव्य तो हर चीज द्रव्य, आप उसके अंदर आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा था तीन चीजें आप पढ़ रहे हो। तो नाम रूप ज्ञान में वो बोल रहे हैं इन द्रव्यों का कुल, नाम, जाति, स्वरूप, जहां पे आप ये सारी चीजें पढ़ते हो द्रव्यों के बारे में, वो होता है नाम रूप ज्ञान, ठीक। संयोग विज्ञान का मतलब होता है जिनमें विभिन्न द्रव्यों के संयोग तथा उनकी विविध कल्पनाएं। भाई बहुत सारे द्रव्य आपने लिए, उनको एक साथ जोड़ा, उसकी एक स्पेसिफिकली कल्पना बनाई, वो संयोग विज्ञान है। योग विज्ञान में आपने फिर पढ़ा था कि गुण कर्म विज्ञान और संयोग है, तो वो क्या है? योग में क्या है? मात्रा काल आदि का करते हैं योग, मतलब पता चल रहा है ना, योग है किसी चीज का जोड़, या ये सारी चीजें हैं। बाकी गुण कर्म में क्या आता है? इन द्रव्यों में गुण तथा विभिन्न शारीर अवयवों पर उनके कर्म का अध्ययन कर रहा है, ठीक है। मतलब जो द्रव्य है उनका गुण और तथा विभिन्न शारीर अवयवों पर उनका क्या कर्म है, ये सारी चीजें पता चल रही हैं। और प्रयोग विज्ञान में है, इनमें गुणकर्म के आधार पर द्रव्यों का विभिन्न रोगों में सही। प्रयोग मतलब क्या है? गुण कर्म में आप उसका कर्म देख रहे हो, प्रयोग में मतलब अगर आप वो प्रयोग कर रहे हो तो क्या है। तो इन शॉर्ट क्या है कि जो ये आपने अभी पढ़ा कि इसका विभाग क्या है, आपको इस विभाग को पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपने बेसिक ये चीजें पढ़ी है ये आपको पता होना चाहिए। एंड आप इसका डेफिनेशन देख लीजिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ यू हैव टू नो दिस, दैट्स व्हाई आई टेल यू। अब उसमें ये बोल रहे हैं कि द्रव्य गुण विज्ञान में 6 पदार्थ आते हैं, ठीक है। अब पदार्थ क्या है? तो ये आपने फर्स्ट ईयर में पदार्थ में पढ़ा होगा कि पद होता है एंड अर्थ होता है, ठीक है। तो ये है, बाकी 6 आते हैं। तो देखिए ये वाला जो श्लोक है ना, ये हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला जो है ना श्लोक, ये आपका इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये आपको पता होना चाहिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। लिखा है कि द्रव्यो रसो गुणो वीर विपाक शक्ति रेवचा पदार्थ पंतिष्ठन्ति स्वम सम कुर्वन्ति कर्मचा। अब मतलब क्या है? द्रव्य, तो रुक जाइए अभी। रसो गुण वीर विपाका शक्ति, ये जो आपके है ना कि रस है, गुण है, वीर है, विपाक है, शक्ति, ये जो 5 पदार्थ आपके हैं, ठीक, ये किसके अंदर आश्रित होते हैं? ये द्रव्य के अंदर आश्रित होते हैं। फिर लिखा है पदार्था पंतिष्ठन्ति स्वम स्वम कुर्वन्ति, क्या और क्या कर रहे हैं? ये जो 5 पदार्थ हैं ये द्रव्य के अंदर आश्रित रहने के बाद अपना अपना कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से द्रव्य एक हो गया। आपने रस गुण वीर विपाक शक्ति मतलब प्रभाव पढ़ा, वो क्या हो गया? वो आपका 5 हो गया। एंड जो सब मिलके कर्म कर रहे हैं वो 6। तो पहला एक द्रव्य, बीच के 5, और फिर जो लास्ट वाला बचा वो 7, मतलब आपके सप्त हो गए। फिर हाँ भाई, अब आपका षट पदार्थ पूछता है तो यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। तो अभी आपका क्या है कि आप ये देखो कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य में कि यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत्र द्रव्यम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कर्म गुण, तो बोल रहे हैं जो कर्म होता है और जो गुण होता है ये जिस पे आश्रित होते हैं, ठीक, वो द्रव्य होते हैं। तो देखिए लिखा भी है कर्म और गुण जिसके आश्रित हो और जो अपना कर्म द्रव्यों के प्रति समवायी कारण हो। मतलब क्या है ना कि द्रव्य और गुण, द्रव्य और कर्म जो है वो क्या कर रहे हैं, मतलब सॉरी, जो द्रव्य है उसके अंदर आपका कर्म और गुण आश्रित हो रहा है, ठीक, और उसमें रहने के बाद अपना कार्य कर रहे हैं, साथ में ये दोनों समवायी संबंध के साथ रह रहे हैं, तो वो द्रव्य की परिभाषा है। गुण क्या होता है? यद द्रव्य आश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रियम। अब क्या होता है ना कि जो गुण होता है वो क्या कर रहा है? जो द्रव्य के आश्रित हो, गुण रहित हो, क्रिया रहित हो गुण। अच्छा क्या होता है? जो गुण होता है ना वो द्रव्य के तो आश्रित होता है, ये चीज आपने यहाँ पढ़ ली, बट वो क्या करता है ना कि वो खुद कोई कार्य नहीं करता, स्वयं कोई कार्य नहीं करेगा, वो द्रव्य के अंदर रह के द्रव्य कार्य करेगा, बट वो स्वयं जो है वो निष्क्रिय होता है। रस क्या होता है? अब रसन अर्थ रसा सबसे अच्छा है, जो हमारी रसना होती है उसका जो अर्थ होता है वो
रस होता है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे विपाक क्या है, तो ये आपने पढ़ा होगा, जाट रेठाग निनाग्निना यो गद्य दुदेति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते सविपाका इति स्मृता। अर्थात जठराग्नि के संयोग से रसों की परिणति के अंत समय में जो अन्य रस उत्पन्न होते हैं, हमने पढ़ा ना, हम खाते हैं तो उसमें बहुत षड्रस खाते हैं, बट कॉमनली जाके वो क्या बनता है, कॉमनली जाके वो मधुर बनता है, फिर तिक्त बनता है और और मधुर बनता है। तो ये प्रॉपरली जाकर आगे जब ये बन रहे हैं तीनों रस, तो ये जठराग्नि के संयोग से और पूरे सारे जठराग्नि का प्रोसेस होने के बाद, पूरा पाचन होने के बाद जो 3 रस बन रहा है उसे हम विपाक कहते हैं। ठीक। वीर्य क्या होता है, वीर्य में बोल रहे हैं कि येन कुर्वन्ति तद वीर्य, मतलब द्रव्य के अंदर जो कार्य करने की शक्ति होती है ना, वो वीर्य होती है। प्रभाव क्या होता है, तो कह रहे हैं कि प्रभवती सामर्थ्यम विशिष्टम भवती द्रव्यम अनियति प्रभव, मतलब जो भी एक विशिष्ट कार्य करने की शक्ति होती है किसी द्रव्य के अंदर, वो प्रभाव होता है। तो इस तरीके से आपने 6 आपने पदार्थ पढ़े और उन 6 पदार्थों के आपने क्या किए, डेफिनेशंस पढ़े। 6 नहीं, 7 पदार्थ हैं, सॉरी। कर्म देखिए आपका क्या है, संयोगो च विभागो च कारणम द्रव्यम आश्रिता कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म च, मतलब क्या होता है, संयोग और विभाग में जो कारण होते हैं वो आपका कर्म होता है। अर्थात अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो ये है कि मान लीजिए आपने कोई पेन लिया एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी फेंकी, वो आकाश की तरफ गया, तो जो पेन है उसका आकाश की तरफ संयोग हो रहा है, लेकिन पृथ्वी से वियोग हो रहा है, तो दोनों काम एक साथ हो रहा है। ठीक। वही पेन जब टुवर्ड्स ग्रेविटी आएगा तो क्या होगा, अर्थ से उसका संयोग होगा और आकाश से उसका वियोग हो जाएगा। ठीक। तो ये आपका कर्म है। फिर उसके बाद ये तो आप ये वाला श्लोका पढ़ चुके हैं। एक श्लोका ये भी अच्छा है कि किंचित रसेन कुरुते कर्म वीर्येन च अपरम द्रव्यम गुणेन पाकेन प्रभावेन च किंचन, मतलब होता है कि अर्थात कुछ द्रव्य अपना कर्म रस के द्वारा, कुछ द्रव्य अपने वीर के द्वारा, कुछ अपने गुण के द्वारा, कुछ विपाक के द्वारा, कुछ अपने प्रभाव के द्वारा करते हैं। द्रव्य की कर्म करने की शक्ति इन 5 पदार्थों पर आश्रित होती है। तो आपने अभी पढ़ा ना, रस, गुण, वीर, विपाक, प्रभाव, तो ये 5 होते हैं द्रव्य में। जरूरी नहीं है कि द्रव्य कोई पर्टिकुलर बॉडी में जाके कोई काम कर रहा है तो वो रस की वजह से करेगा, गुण भी सबके वजह से करेगा, ऐसा नहीं है। अगर द्रव्य कोई कार्य कर रहा है तो वो किसी एक की वजह से भी कर सकता है, 2 की वजह से भी कर सकता है। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 5 पदार्थ हैं आपके, वो कार्य कर रहे हैं द्रव्य के अंदर, हैं किसके अंदर, द्रव्य, और सब मिलके कार्य कर रहे हैं, मतलब कर्म। इस तरीके से आपका 6 पदार्थ के साथ एक कर्म के साथ सप्त पदार्थ हो जाता है। ठीक। ये आपका सामान्य परिचय यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैसे हम लोग ने जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं हमारे सप्त पदार्थ की द्रव्य रस गुण, उसी हिसाब से आपके टॉपिक्स चलते जाएंगे। ये सामान्य परिचय था। इसमें मेनली द्रव्य गुण की डेफिनेशन पूछता है। ठीक है। वाइवा में भी पूछता है, आपके इंटरनल्स में एंड आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछता है, उसकी क्या महत्ता है आप ऊपर पढ़ चुके हैं। आपके इसमें कितने पदार्थ आते हैं, मतलब सप्त पदार्थ आप वो पढ़ चुके हैं, तो आपके डेफिनेशंस भी पूछ सकता है। ठीक है। एंड उसकी महत्ता क्या है वो पूछ सकता है। सो आज के लिए इतना ही। होप सो यू ऑल लाइक दिस वीडियो, द कंटेंट, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, माई चैनल, जिससे आगे मुझे और वीडियोस बनाने में अच्छा लगे, मोटिवेशन हो। थैंक यू ऑल।